क्या करेंगे कि इस विंडशील्ड को हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो रीज़न बीइंग कि एक तो सिटी में इसकी ज़रूरत नहीं है, सिटी में इट्स लाइक वेल एंड गुड, लेकिन हाईवेज़ में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको हटाने का रीज़न नहीं है कि मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ एंड सिटी में इसका लुक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर, मतलब ये सेम विंडशील्ड हंटर में भी लगता है और बहुत सारे बाइकों में लगता है, तो डजंट लुक गुड टू बी ऑनेस्ट। बाइक का हालत अब देख रहे हो, पूरा गंदा हो चुका है। इसको हम पूरा हटाएंगे। फॉर दैट वी नीड टू रिमूव दिस यहाँ पे। तो फिर ये हेडलाइट भी यहाँ से हटेगा एंड देन फिर उसको फिर से रीअसेंबल करना। मूविंग दिस इज़न्ट ईजी। पहले तो ये जो लाइट वाला जो यहाँ पे मेन होल्डर है इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद इनको हटाना पड़ेगा। एक क्लैम्प से ये जुड़ा हुआ है एक्चुअली विद दिस, एंड उसके बाद दिस सपोर्ट्स जो है वहाँ पे वो जुड़े हुए हैं इनसे, ओके, इनसे ये सपोर्ट्स जुड़े हुए हैं। सो हैव टू अनटाई दैट ऑल्सो एंड देन यस। इसको काम करने के टाइम गाइस मुझे एक याद आया, केम टू रियलाइज दैट कि मुझे सारे नट नहीं खोलने हैं मोस्टली, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नोट तो पता नहीं था। करते करते पता चला कि इफ़ आई जस्ट रिमूव जो हेडलाइट के साइड के स्क्रूज हैं एंड ऐसे करके देखो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से आई कैन रिमूव ईजीली। ना इस पर होगा क्या कि आई कैन रिमूव द नंबर प्लेट ऑल्सो। नंबर प्लेट वहाँ इतने मतलब हेडलाइट में जब लगा हुआ था तो इतना मुश्किल था उसको रिमूव करना कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद इसको रिमूव करना भी ईजियर। तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने वहाँ से हटाया एंड फिर जॉइंट्स को हटा दिया। यस, अब इसके बाद नंबर प्लेट को खोलना ईजी रहेगा। तो नाउ इट्स टाइम टू रीअसेंबल एवरीथिंग। तो अभी एक और चैलेंज क्या आया कि पहले तो मैंने ये थोड़ा सा साफ़ कर लिया। यहाँ पे इट वॉज़ वेरी डर्टी इनसाइड, डस्ट वस्ट बहुत आ गया था। तो जब बाइक ख़रीदा था मैंने तब ये जो क्लैम्प्स इनबिल्ट आते थे जहाँ नंबर प्लेट एक्चुअली लगता है, आपके पास था तो उसका नाम आपको पता होगा, ये स्पीड। तो फिर ये कैसे लगते थे, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग है कि ये कैसे लगाया था। क्योंकि जब मैं इंस्टॉल कर रहा था विंडशील्ड को दैट टाइम आई वेंट टू अ लोकल शॉप, ठीक है ना, वो इंस्टॉल कर दिया था। तो आई डिडंट पे दैट मच अटेंशन। जब आप कर रहे हो ना किसी चीज़ को ऑब्वियसली, तो फिर आपको नीड्स एंड डिटेल्स पता चलता है ना। कोई करे आप देख रहे हो तो उतना पता नहीं चलता। सो व्हाट आई रियली डिड हियर कि मैं पुराने अपने गैलरी के इमेजेस वगैरह देख रहा था कि वो कैसे लगा हुआ है, बिकॉज आई वांटेड टू फिगर इट आउट कि आप किस टाइप से लगेगा, ठीक है। और उसके ऊपर से जो विंडशील्ड में लगाने के लिए मैंने नंबर प्लेट को थोड़ा काटा वाटा भी किया था। तो आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि ये कैसे लगता है यार, तो पता नहीं था। तो फिर फाइनली फिगर इट आउट ऑब्वियसली कि ये कैसे कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार कर रहा हूँ तो इट मेक सेंस कि परफेक्ट नहीं होगा। बट प्लीज़ लाइक कर दो, भूल जाते हो लाइक करना आप लोग। सो वही कंटिन्यू स्ट्रगल के बाद मैं फाइनली पता चला कि कैसे लगाना है इसको, एंड फिर लगा रहा था मैं एंड देन फाइनली आई फॉरगॉट टू स्क्रू यहाँ पे। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील क्योंकि ये सिर्फ वो जो नेम प्लेट है उसी को होल्ड करेगा। तो आई थिंक वी आर गुड ऑन दैट। ये लाइट को मतलब हमारे हेडलाइट को होल्ड करने के लिए देयर आर स्क्रू और जो हैं बड़े बड़े उसको प्रॉपरली लगाया, लेकिन ये सिर्फ वो हमारा जो नेम प्लेट बोल रहा हूँ, जो नंबर प्लेट है उसको होल्ड करने के लिए है। तो दे आर फॉर्म है ना, उसके लिए और ज़्यादा मतलब एक स्क्रू मिस भी हो गया।
सो इफ़ यू गाइस नोटिस प्रॉपरली, देखो मैंने हेडलैम्प को ना कम्प्लीटली डिटैच नहीं किया, वायरिंग अभी भी कनेक्टेड है, बिकॉज वायरिंग वहाँ पे बहुत फॉर्मली अटैच्ड था। सो आई थॉट कि क्यों ही इसको निकालना है, एंड उसको आई वाज अ बिट स्केयर्ड कि क्यों ही निकालना है। तो अगर बिना वायरिंग को डिटैच के काम बन जा रहा है, कम्प्लीटली हेडलाइट को डिटैच के काम बन रहा है, तो फिर क्यों ही करना। सो फॉर दैट रीज़न आई थॉट कि इसको कम्प्लीटली डिटैच नहीं करते हैं, तो थोड़ा लूज़ करते हैं और वही नीचे रखते हैं। तो इसीलिए मैंने मडगार्ड के ऊपर इसको सपोर्ट दे दिया था, तो कम्प्लीटली इसीलिए डिटैच नहीं किया था, इट वॉज जस्ट हैंगिंग वे। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट भी कर लिया वो प्रॉपरली, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, दिक्कत नहीं है। और ऊपर से जो हमारा नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट का माउंट भी लग गया प्रॉपरली, तो दैट वाज आल्सो गुड। इसके बाद मैं नंबर प्लेट लगा के काम फिनिश करूँगा। See, इसके थ्रू I will move this. Now successfully we have this. फाइनली गाइज ये रिमूव करने के बाद दिस इज़ कमिंग लाइक दिस। अलाइनमेंट भी ठीक ठाक ही है, एक स्क्रू छूट गया मुझसे, सो आई डोंट थिंक वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।